श्री शिवाय नमस्ते बहन भक्तों। अनहोनी को होनी कर दे, ऐसा ही है अष्टमी। आहोई अष्टमी का व्रत 8 या कर्कट भी बोलते हैं। अनहोनी को होनी में बदलने वाली पावन और अत्यंत मंगलकारी तिथि और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माँ पार्वती में है। इसलिए आज के दिन माँ पार्वती के ही दिव्य स्वरूप आहोई माता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। आहोई अष्टमी व्रत को होई आठे या फिर होई अष्टमी भी कहते हैं और इस दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। आहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है और इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए भी इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। कहते हैं कि जिन महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं हो रही हो या फिर गर्भ में ही मृत्यु हो रही हो, यानी मिसकैरेज बार बार हो रहा हो, उन महिलाओं के लिए भी आहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन तक जल या अन्न ग्रहण नहीं करती हैं और शाम को आकाश में तारे देखने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद ही यह उपवास पूर्ण होता है। ऐसा भी प्रचलित मान्यता है कि आहोई अष्टमी के दिन अगर कोई संतानहीन दंपत्ति गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड में स्नान करे तो उन्हें अवश्य संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार को आहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग के बीच रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से लेकर 7:06 तक रहेगा। तारों को अर्घ देने का समय रहेगा शाम को 6:06 से लेकर के 7:15 तक। शाम को व्रत खोलने का समय रहेगा शाम को 6:06 के से लेकर के 7:01 के बीच में। इस बार आहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है, तो बहुत ही शुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं। कई सालों बाद पड़ रहा है। ऐसे में यदि संतान से जुड़ी कोई भी मनोकामना है आपकी, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, संतान सुखद भविष्य के लिए हो, कामना के लिए हो, संतान की नौकरी तरक्की या फिर कोई भी संतान से प्रति कामना है, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको आहोई माता से इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। आहोई अष्टमी का यह पर्व करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद पड़ता है, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन। और इस दिन चांदी की आहोई बना करके उनकी पूजा की जाती है और घर को गोबर से लीपने और कलश स्थापना करने की भी मान्यता है। आहोई माता का चित्र गेरू से बनाया जाता है, जिसके लिए आहोई माता का प्रतीक की एक पुतली बनाई जाती है और उनके चारों तरफ उनकी 8 संतानों की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसी पुतली के पास अपनी संतानों को बिठा करके आहोई अष्टमी व्रत की कथा कही जाती है या फिर सुनी जाती है। आपको मार्केट में आहोई माता का कैलेंडर या तस्वीर मिल जाएगी, आप चाहें तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को शुभ ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिलाकर के पानी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास किसी नदी या सरोवर कुंड में स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में जल लेकर के व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और फिर इसके बाद आहोई माता की तस्वीर पूजा घर की चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। किसी भी व्रत में गणेश भगवान का पूजन सबसे पहले होता है, तो गणेश भगवान की पूजा करने के बाद ही आप आहोई माता की पूजा करें। आपके पास जो चांदी की आहोई है उसे भी सबसे पहले आप मंदिर में चौकी पर रखें। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत के दिन जिस करवे में जल भर कर रखा जाता है उसे आहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद विसर्जित किया जाता है, तो उस करवे को उस जल सहित चौकी पर स्थापित करें। यदि आपके यहाँ पर ऐसी मान्यता नहीं है तो मिट्टी के एक करवे में आप जल भर करके रखें, जिसमें आप कथा सुनते समय अपने हाथ में रखे गेहूं या अक्षत के 7 दाने रखकर कथा सुने या पढ़े और उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो इन गेहूं या अक्षत के उसी जल के करवे के लोटे के अंदर के आपको यह डाल देना है और इन्हीं से आपको शाम को तारों को अर्घ देना है। मार्केट में मिलने वाली जो कैलेंडर में आहोई माता की कथा भी लिखी होती है, आप चाहें तो उसमें से कथा पढ़ सकते हैं। और यदि आपकी संतान आपके पास में रहती है तो उन्हें पूजा करते समय अपने पास जरूर बिठाएं। धूप दीप जला करके सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करें। करवा माता को वस्त्र रूपी मौली कलावा अर्पित करें। भोग प्रसाद में आपके यहाँ पर जो भी सुबह के समय अर्पित किया जाता हो, वैसे फल मिठाई आप हमें हर सुबह की पूजा में जो अर्पित करते हैं वह भी कर सकते हैं। फिर इस तरह से आप सुबह की विधि विधान से पूजा करें, आहोई माता की आरती करें और अपनी संतानों के तिलक लगाएं। यदि कोई निसंतान महिला या दंपति इस पूजा को कर रहे हैं तो उन्हें सच्चे मन से इस दिन आहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। और निसंतान महिलाएं होती हैं उन्हें चांदी की जो आहोई की माला होती है उसे धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो चांदी की आहोई माला ही पहनी जाती है, लेकिन कुछ लोग जिनकी सामर्थ्यता नहीं है वह केवल कलावे यानी कि लाल रंग की जो मौली होती है उसे भी गले में धारण करके पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर निराहार निर्जल रहा जाता है
और बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई भी वाद विवाद से नहीं बचना चाहिए और साथ ही घर का माहौल शांति भरा होना चाहिए। आहोई माता की जो मुख्य पूजा है वह दोपहर के समय की जाती है, लेकिन अधिकतर जगह पर शाम के समय ही पूजा की जाती है। और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में पहले बता दिया गया है, तो उससे पहले आप फिर से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपकी संतानें जो है साथ में रहती हैं तो उन्हें आप भी अच्छे से तैयार कर ले, पूजा की तैयारी करें। पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। आपके यहाँ पर जो भी पकवान आहोई माता को भोग में अर्पित किए जाते हैं, जैसे अधिकतर जगह पर मीठे पुए पूरी इस दिन आहोई माता को भोग लगाए जाते हैं, तो वो भी आप तैयार करके रखें। और हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने लेकर के शाम की पूजा में कथा अवश्य सुने या फिर आप पढ़ें। अब चाहे तो आपके बच्चे भी यह कथा आपको पढ़कर सुना सकते हैं या फिर आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इस कथा को अपनी संतानों को, अपने बच्चों को सुना सकते हैं। फिर आहोई माता की सच्चे मन से आरती करें। उसके बाद जब शाम का समय हो, तारों को अर्घ देने का समय हो, उस समय आप जो जल का है करवा आपने रखा हुआ है, उस करवे से, अगर मिट्टी का करवा है तो सादा पीतल या तांबे का जो भी करवा आपने लिया है, जल भर कर गए तारों को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देते समय आप थोड़ी सी मिश्री, शक्कर, बतासे जल के लोटे में अवश्य डालें और सफ़ेद पुष्प डाल दें। अक्षत या गेहूं के दाने जो आपने डाले थे उन तारों से उनसे आपको तारों को अर्घ देना है। सिर से ऊपर हाथ करके आपको तारों को अर्घ देना है। अर्घ देने वाला जो जल है उसके छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। आप यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता है कि आहोई अष्टमी के दिन 2 करवे में जल भरकर रखा जाता है, जिसमें से एक करवे के जल से तारों को अर्घ दे दिया जाता है और दूसरे करवे के जल को दीपावली तक रखा जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रखते हुए आहोई अष्टमी के दिन 2 करवे में ही जल भरकर रखें। एक करवे में नहीं है तो 2 करवे में आपको जल भरकर रखना है। जो दूसरे करवे का जल रहता है वह दीपावली के दिन आपको प्रयोग में लेना होता है। कैसे प्रयोग में लेंगे? जो जल है करवे का उसे आप अपने और अपनी संतानों के नहाने के पानी में मिलाएं। थोड़ी थोड़ी जल का छिड़काव घर में हर कोने में मुख्य रूप से द्वार पर कर दें। जो बाकी बचा हुआ जल है उसका विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ जगह पर ऐसी मान्यता होती है कि और नहीं है तो आप बिल्कुल साधारण विधि से केवल एक करवे में जल भरकर ही आहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। अपने परिवार की जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसी के अनुसार आपको अपना व्रत रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखना है कि इस दिन जो व्रती महिला है उन्हें ना तो मिट्टी खुदाई वाला काम करना चाहिए और ना ही किसी पौधे को उखाड़ना चाहिए, ना ही कोई पौधा लगाना चाहिए। इस दिन आपको धार नुकीली हर चीज़ से दूर रहना चाहिए, मतलब उन चीज़ों को आपको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन जो वृद्ध महिलाएं उन्हें खुद से भी सब्जी या फल आदि नहीं काटने चाहिए। अपने परिवार में किसी अन्य सदस्य की सहायता आप इस काम में ले सकती हैं। और जो चांदी की आहोई की माला होती है आपने जो पहनी है उसे दीपावली के दिन ही सुबह की पूजा करने के बाद उतारा जाता है। और करवा चौथ के व्रत में जिस तरह आपने सासू माँ को वायना दिया जाता है उसी तरह से आहोई अष्टमी के व्रत में भी सासू माँ को यदि सुहाग नहीं भी है तब भी उन्हें वायना दिया जाता है। नहीं तो परिवार में अपने से बड़ी किसी भी महिलाओं को आप आहोई अष्टमी का वायना दे सकती हैं, जिसमें वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि रखकर आप उन्हें भेंट स्वरूप दे सकते हैं। उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। और बच्चों को भी चाहिए कि आहोई अष्टमी के दिन अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। चांदी की जो आहोई माला आपने धारण की है उसे दीपावली के दिन आप उतारने के बाद यथासंभव किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उतारने के बाद आहोई माता से प्रार्थना करें कि वे आपके सभी संतानों को, आपके सभी बच्चों को रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु रखें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और जीवन में हर क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद आपकी संतानों को आहोई माता प्रदान करें, ऐसी कामना करें और हाथ जोड़कर आहोई माला को प्रणाम करके आप उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकती हैं। आहोई की माला में जो चांदी के मोती पिरोए जाते हैं वह इस तरह से पिरोए जाते हैं कि आपके जितने बच्चे हों, जितनी संतानें होती हैं, वैसे जिनके बेटे होते हैं वे केवल वही अष्टमी का व्रत रखती हैं, वही माताएं व्रत रखती हैं, उतनी संख्या में ही चांदी के मोती माला में पिरोई जाती है। तो यदि आपके 2 बेटे हैं तो हर बेटे के नाम से आपको एक एक माला का मोती आपको पिरोना होगा, यानी आप मार्केट से खरीद लाना है चांदी का मोती और उसे माला में पिरो लेना है। इस तरह से वह माला जो बड़ी हो जाएगी। हर साल आपको इस तरह से व्रत रखना है। वैसे बहुत से लोग बेटियों के लिए भी आहोई अष्टमी का व्रत रखने लगे हैं, तो आपके बच्चे चाहे तो आप 1 या 2
3-4 जितने भी हो आप उतनी संख्या में मोती खरीद कर ला सकते हैं और उन्हें माला में पिरो सकते हैं। ऐसा करना वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा करना एक नियम, एक परंपरा माना जाता है। जिनकी हर साल नया मोती खरीदना हो तो वह केवल नया मोती नहीं खरीदना है तो केवल एक ही मोती भी खरीद करके उसकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन कथाएं सुनी जाती हैं, तो आप हमारे चैनल पर आने वाली कथा ज़रूर सुनें, जो कि आपको इस दिन आहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाई जाएगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आहोई अष्टमी के व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त जाना, व्रत विधि जानी है। और अगर आप व्रत कथा भी सुनना चाहते हैं तो आहोई अष्टमी की व्रत कथा हमारे चैनल पर आने वाली है, तो वह सुनना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।